रमजान इरफान रमजान। सलामती है और खुश आमदेद। इरफान रमज़ान में वक्त हुआ जाता है अलिफ लाम मीम का, और उससे पहले नेकी भी होगी और फिर बूझो तो जाने तो ज़रूर होगा। आज हमारे पास इंतहाई कीमती शख्सियत तशरीफ़ फरमाए। मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगा, तारुफ भी तफसीली तौर से कराऊँगा, मगर सबसे पहले क्यों ना सलाम कह दूँ और खुश आमदीद कह दूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथ ही तशरीफ़ फरमाए सईद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी इजाज़त से, बुज़ुर्गों की इजाज़त से आज हम बूझो तो जाने पे जाने लगे हैं। वही सिलसिला कि आपको एक इल्मी एक मकाम तक पहुंचना होता है, एक शख्सियत का तारुफ और इतराक हासिल करना होता है, और इस सिलसिले में बूझो तो जाने सेगमेंट के लिए पार्टिसिपेट करने आए हैं हमारे पास सैयद ज़ैन और सकलैन मेहदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? तैयारी है मुकम्मल? शख्सियत का नाम मैं मौलाना हजरात को बता रहा हूँ। मुफ्ती साहब, शाह साहब, माशाअल्लाह। आज इस शख्सियत तक आपको पहुंचना है। कम वक्त है, 10 सवालात आपके पास हैं, पूछिए। बिस्मिल्लाह। मर्द या औरत? मुफ्ती साहब। मर्द। जी मर्द। उन शख्सियत का ताल्लुक अशरा मुबशरा से? शाह साहब। है तो जन्नती, लेकिन जो अहादीस अशरा मुबशरा में उसमें वो मज़कूर नहीं है। क्या बात है, ये बहुत ही प्यारा अंदाज है। कहीं इसका मतलब ये ना हो कि जन्नत में नहीं, जन्नती तो हैं, यानी इसका खास मतलब है। अंसार थे या मुहाजिर? मुफ्ती साहब। हिजरत? मुहाजिर है, और हाँ, हिजरत से भी ताल्लुक है, खुसूसी ताल्लुक है। अहले बैत से ताल्लुक या उनसे मुत्तसिल मंसूब? बहुत ही साहब। करीब। जी बिल्कुल, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि वसल्लम। 4 सवाल, चौथे सवाल के जवाब हाँ। शाह साहब, एक एक शख्सियत इस्लाम की मुनफरिद है, क्या मकाम हासिल है। बरगुज़ीदा शख्सियत, अल्लाह पूरी कायनात है एक शख्सियत। अल्लाह। जमीयत ये रमज़ानुल करीम के 30 दिन कम मालूम होते हैं एक एक शख्सियत के, अगर हम तारुफ पे जाएं तो। हर शख्सियत को देखेंगे तो ऐसा लगता है सब कुछ यही है। अल्लाह, ऐसे फ़ज़ाइल और मनाक़िब उनके हैं। वो शख्सियत सुलह के है, उससे है मशहूर है शख्सियत? हाँ या ना मिले हमसे जवाब। इसी दौरानिये में इंतहाई काबिल एहतराम अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? आज हमने आपको नहीं बताई शख्सियत। जी जी, अगर आप वो सवाल बना के पूछ रहे हैं तो जवाब ना ही आएगा। 5 सवालात। तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके परेशान खड़े हुए हैं, ये परेशानी की निशानी होती है ना, इस तरह हाथ को पकड़ना। उनकी विलादत और शहादत खुदा के घर मस्जिद में? कह रहे हैं विलादत और शहादत क्या खुदा के घर में हुई है? ऐसा नहीं है, आप जहां हैं वहां नहीं है। जवाब इतना आसान नहीं। इतना आसान नहीं है। हाफिज मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब, आप पूछ सकते हैं आज की शख्सियत को। आज हमने आपको नाम तो नहीं बताया, कोशिश कीजिए जी। सुभान अल्लाह। बहुत कम वक्त। शाह साहब, क्या वजह है आजकल किताब से दोस्ती बहुत दूर चली गई है, नहीं बच्चे पढ़ते? क्योंकि हमारा मुस्तकबिल या हमारा हाल हमारे माजी से रोशन है, और बिलखुसूस इन बरगुज़ीदा शख्सियात की मोहब्बत और फिर इनकी सीरत, इनसे ताल्लुक़ जो आपके अंदर एक रूहानी जज्बा और ईमानी और यक़ानी जज्बे को पैदा करता है, और सब्र और तहम्मुल आपके अंदर पैदा करता है, बर्दाश्त पैदा करता है। तो ये जो दूरी आ गई है आज के दौर में, बच्चे नहीं मुताला कर रहे किताबों का, थोड़ा सा दीन से भी दूर हो रहे हैं, और कुछ तो एक अलग लेवल है कि मुल्हिद होते जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? बुनियादी वजह क्या है? दुनिया परस्ती, आखिरत से गफलत, दुनिया ही को सब कुछ समझना, मौत से यकीन का हट जाना, दुनिया ही को पायदार और ख़ुद को ही दायमी समझना,
ये वो बुनियादी खराबी है जो सरकार ने फरमाया। अव्वल फसाद या तूलुल अमल, मेरी उम्मत की सबसे पहली बर्बादी लंबी उम्मीदें। लंबी उम्मीद। वाह वाह वाह। आज मैं समझता हूँ नेकी से पहले नेकी की बात ज़िंदगी जो है ज़्यादातर ज़िंदगी कैद में गुजरी। नहीं, भाई मुख्तसर जवाब शाह साहब ने कह दिया नहीं। कहाँ हैं आप? शख्सियत भी आप चुन के लाए हैं। इसका इदराक इतना आसान नहीं है। लेकिन एक हिंट हमने ऐसा दे दिया कि ये समझ सकते हाँ, खुसूसी हिजरत वाला हिंट। हिजरत के ऊपर और अहले बैत जी। दो इतने बुनियादी हैं। ये बुनियादी चीजें चली गई है। उनकी जन्नत की एक खुसूसियत बता दें। ये भी बता दी है। सुभान। जब इन्होंने अशरा मुबशरा पूछा, शाह साहब ने कहा कि अशरा मुबशरा में नहीं मगर जन्नती हैं। ये बात यानी उस अहादीस में तसलसल में नहीं जिक्र हुआ, हाँ। लेकिन अलग से उनके लिए अलग से एक मकाम और नहीं ईमान के उनका दर्जे पे फाइज 10वें। नहीं शहीदी साहब का जो इशारा है ना वो बड़ा अजीब है। जी। उनके लकब का जन्नत के साथ खुसूसी भाई ताल्लुक। क्या बात है। ताल्लुक है, बिल्कुल। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बच्चे पूछ रहे हैं, सैयद जैन और सकलैन मेहदी पूछ रहे हैं कि क्या उनके ईमान के दर्जे हैं, ऐसा कुछ है, बता दें। वल्लाहु आलम। ईमान के दर्जे तो सबके हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप 9वें 10वें दर्जे की बात कर रहे हैं तो वो नहीं। नबी पाक ने अपनी खास सिफत में अपने मुशाबे करार दिया है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये मेरे लिए भी नई बात है, मैंने अभी सीखी है जी। 4 नाम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आपके सामने होंगे। आप भी अपना इम्तिहान लें और अपने बच्चों के साथ बैठ के, इसमें कोई शर्म और आर नहीं है, जरा ध्यान कीजिए कि कहाँ पे खड़े हुए हैं आप और इन शख्सियात की कुर्बानी को कितना याद करते हैं आप। क्या उन शख्सियत का ताल्लुक जन्नत के सरदारों में से? अल्लाह अकबर। शाह साहब, जन्नत से है, जन्नत से है, बस काफी है। लेकिन जन्नत में भी उनको एक ऐसा मकाम या एक ऐसा दर्जा हासिल है बस या एक ऐसी सिफत हासिल है जिसका किसी और के लिए तज़किरा नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको अरबी और कुरान से थोड़ी वाकफियत होगी तो शायद आप उस सूरत की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम, शायद ये हिंट था। अब इसके बाद तो फिर इनको फौरन बंदे का नाम अब तो नाम ज़बान लेना में चाहिए। लाना चाहिए। हाँ, अब तो बस यही रह गया कि मैं किसी सोसाइटी का नाम ले लूं या कुछ। ओहो, बहुत करीब गया आप, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। जंग ओहद में उनकी शहादत हुई थी। भाई वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। नौ सवाल पूछ लिए आपने, पता ही नहीं चला। यानी आपको जवाब पता ही नहीं चला, हमें वक्त पता ही नहीं चला। चलो इनको ये हिंट दे कि शहादत उनकी है और बड़ी अजीम शहादत है, लेकिन ओहद में नहीं है। इससे ज्यादा क्या हलवा करके दें आपको? शहादत है, शहादत के दर्जे पे फाइज हैं, ओहद में नहीं, ओहद से पहले। खैबर से भी एक मुनासबत है उनकी। खैबर से भी मुनासबत है। अल्लाह अकबर। आज मैं तबर्रुकात का ये हुसूल जारी और सारी रखना चाहता हूँ। ये इल्मी तबर्रुकात है। फिर बूझो तो जाने को आखिर तक ले जाए, अजान तक। आज ये खड़े रहेंगे, आज ये खड़े रहेंगे जब तक बूझेंगे नहीं, वरना हम गुफ्तगू जारी कर देंगे। चलें इन बच्चों को ये बता दें कि उनकी शहादत पर हुजूर इतने रोए अल्लाह अल्लाह। कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से भर गई। और इतनी मोहब्बत। और क्या बताएं शाह रसूल साहब। खुदा के चचाओं में से थे उनका ताल्लुक। ये 10वां सवाल और इसका जवाब है नहीं। अल्लाह अकबर। आधे करीब पहुंच गए। काफी करीब, आधे करीब। आधे करीब, आधे करीब। चले जी, आपने 10 सवालात पूछ लिए, जवाब आप नहीं दे सके, सजा के तौर पे आप खड़े रहेंगे। हम अपनी गुफ्तगू जारी और सारी रखेंगे इंशाल्लाह। और फिर देख रहे हैं, आखिरी मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका। और क्या करूं मैं? चेस डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से गिफ्ट टेम्पर आज मुंतजर है कि सैयद जैन और सकलैन मेहदी इस इनाम को हासिल कर लें। मैं अगर थोड़ी सिफारिश कर दूं इन बच्चों की, आए शाह साहब, आप बिल्कुल करीब आ जाएं ताकि इनाम ले। चचा तो नहीं, चचा के बेटे हैं। चलें अब आ जाएं, अब तो जवाब ही बन गया। आपने गौर किया, शाह साहब ने हिंट दिया है आपने। जवाब ही दे दिया पूरा। चचा नहीं है, चचाजाद है। दसो हुण की करिए?
रसूल खुदा ने उनको अलमदार ठहरा। सवाल का मौका ही नहीं है आपके पास। हज़रत जाफर तैयार। माशाल्लाह, अब आ गए चचा जात वाली बात पर। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो, आइए अपना इनाम लीजिए और हाफिज मोहम्मद अली सौरवर्दी के हाथों से लीजिए। ये चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से तोहफा है, कबूल कीजिएगा। जल्दी से आइए, जल्दी से। अरे घूमना फिरना क्या है, ले जाइए तोहफे। हम चाह रहे थे कि जितना इन्होंने ज़ौक दिखाया उसको कोई अजर मिली जाए। आपने वाकई इनकी बड़ी हौसला अफजाई की है। तशरीफ रखिए। बड़ों को ऐसी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी, मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती फजल सुभान साहब से हज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कुछ इल्मी तबरुकात अता फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं, हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई ठहरे और इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी और तकरीबन 10 साल तक ये अपने अहबाब के साथ और अपनी अहलिया के साथ वहाँ पर मुकीम रहे। खैबर की फ़तह के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वापस लौटे तो ये भी हिजरत हबशा से वापस लौटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यूँ फरमाया कि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम खैबर की फ़तह से ज़्यादा खुश हैं या जाफ़र तैयार की आमद से ज़्यादा खुश हैं। यही वो सहाबी रसूल है कि जब अमर बिन उलास इस्लाम कबूल करने से पहले और दूसरे एक मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदे हबशा के बादशाह के पास गए और इनके ख़िलाफ़ वरगलाया कि आप इन्हें हमारे साथ वापस कर दें, तो उस मौके पर उन सवालात के जो जवाबात दिए और जिस अंदाज से इस्लाम को उन्होंने प्रेजेंट किया था और सूरह मरियम की आयत तिलावत करने के बाद हबशा के बादशाह पर जो एक गिरिया तारी हो गया था, जो कैफियत तारी हो गई थी, तो ये गोया के दाई इस्लाम, खतीब इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम थे और तैयार इनका लक़ब कि ये जन्नत की तरफ उड़ कर जाने वाले, यानी जन्नत की तरफ सबकत ले जाने वाले, हर एतबार से अल्लाह ताला ने इन्हें फ़ज़ाइल और मनाक़िब से आरास्ता और पैरास्ता फरमाया। हज़रत अली के भाई हैं, माशाल्लाह चचाज़ाद हैं, क्या मकाम है अहले बैत का, सहाबा कराम का। ये एक सबक आमोज़ बात थी कि जो अपनी चीज़ें कुर्बान करता है, अपने जिस्म के आज़ा कुर्बान करता है, उसको उससे बेहतर अजर मिलता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनका जिक्र जारी और सारी है ताअबद इंशाअल्लाह। एक मुख्तसर से वफ़ा लौट कर आएंगे तो आज तबर्रुक के हवाले से गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर से हम बात करेंगे कि वो जो सवालात हमारे सामने हैं, तवस्सुल क्या शय होती है, इसका हुक्म है तो इसकी तामील कैसे होनी चाहिए। मुख्तसर वफ़ा इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने